एंड यू हैव ऑलरेडी रीड चैप्टर 5, ठीक है। सेंसिटिव इंप्रेशन विच डू नॉट रिसीव अटेंशन एंड फेड अवे क्विकली, सेंसिटिव जो हम जिस पर हम इतनी सिलेक्टिव अटेंशन नहीं देते हैं वो फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, हम उसको याद नहीं रखते। अब एसटीएम में आ गया इन्फॉर्मेशन। अब एसटीएम के बाद भी देखो पहला कंट्रोल प्रोसेस जो हो गया आपका सिलेक्टिव रिस्पॉन्स, जो पहला नहीं हाँ जी ये रहा फर्स्ट सिलेक्टिव प्रोसेस, ओके ना। ये इसको आप ऐसे ऐसे जोड़ दो, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सिलेक्टिव प्रोसेस हो गया। अब क्या होता है, अब एसटीएम में तो आ गई इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जब हम उसको ना बार बार रिहर्सल करते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, तो वो हमारे एलटीएम में चले जाती है। तो वो होता है सेकंड प्रोसेस, को बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक लिखा भी हुआ होगा अनदर कंट्रोल प्रोसेस, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंट्रोल प्रोसेस, ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब वही बात है भाई, इसको अब इलेबोरेट रिहर्सल वही है, अगर आप इसको बार बार रिहर्स करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, याद करते रहोगे इसको, तो वो हमारी एलटीएम में चली जाती है। टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर एच ऐसा नहीं सजेस्ट दिस कैन भाई रिपीटिशन, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, जब तक वो हमें एलटीएम में रहती है। और जब हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे रिपीट करना, तो वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और एक और कंट्रोल प्रोसेस है भाई यहाँ पे हमारा, ये रहा चंकिंग, ये एक हमारा एक और कंट्रोल प्रोसेस है। देख रहे हो आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पेंस बदल के, और नहीं तो क्या भाई। ये देखिए 3 कंट्रोल प्रोसेस थे, सिलेक्टिव अटेंशन फर्स्ट कंट्रोल प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल प्रोसेस मेंटेनेंस रिहर्सल, तीसरा चंकिंग। देखिए चंकिंग में होता है चंक्स, ये तो सुना होगा छोटी छोटी पीसेस चंक्स, तो वही होता है कि सपोज कीजिए अपना एक ही कोई बहुत बड़ा नंबर है, आप देखिए जैसे ही देख ही सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, आप कहोगे शान भाई अरे यार इसको तो याद करना बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत। और रुको देखिए हम इसको ना चंक्स में बांट के याद करते हैं। जैसे कि आप एक ग्रुप ले लीजिए, जैसे इसमें आप काट सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसको हमने पार्ट्स में चंक्स में बांट दिया, काट दिया। तब इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं 1947, 1949 जो है। अब 1947 में क्या हुआ था, 1947 में हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। 1949 में क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। 2004 में क्या हुआ था, 2004 में यहाँ पे लिखा है इन द ईयर व्हेन द सुनामी हिट द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। जी हाँ, तो आप इसको भी ना ऐसे जो है वो करके याद कर सकते हैं चीज़ों को, वो एलटीएम में आपकी जाती है। अब कहते हैं फ्रॉम द एसटीएम इंफॉर्मेशन एंटर्स द एलटीएम मेमोरी थ्रू एलेबोरेट रिहर्सल्स। वही भाई जो मैंने चार्ट में समझा आपको, मैं कुछ नया नहीं समझा रहा अलग से अपने आप से, जो बुक में मैं वही समझा रहा हूँ। एक जो इन्फॉर्मेशन है एसटीएम से एलटीएम में आती है थ्रू एलेबोरेट रिहर्सल्स, वही जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है ना। एज अगेंस्ट मेंटेनेंस रिहर्सल विच आर कैरिड थ्रू द साइलेंट और वोकल प्रेजेंटेशन। जी दिस रिहर्सल अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट द टू बी रिटेन इन्फॉर्मेशन मेमोरी, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे लाइन आती है ये वाली, ठीक है। ये क्या कहता है समझिए, द नंबर ऑफ एसोसिएशंस यू कैन क्रिएट। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है उन किन चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हो चीज़ों से, मतलब उनको रिलेट कर सकते हो। एसोसिएट करना मतलब रिलेशन बनाना चीज़ों के, दो चीज़ों के बीच में हम कहेंगे दो चीज़ों को एसोसिएट करो, मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाओ कुछ, ठीक है, जिससे आपको उन चीज़ों को समझ में आसानी हो। तो द नंबर ऑफ एसोसिएशंस यू कैन क्रिएट अराउंड द न्यू इन्फॉर्मेशन विल डिटरमाइन इट्स परमानेंस। मतलब आप जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे ना किसी चीज़ को, अच्छा रिलेशन बना के याद करोगे कि भाई मैं याद कर रहा हूँ कुछ, सपोज ये याद कर रहा हूँ तो मैं इसको ना कुछ ऐसा किसी चीज़ से रिलेट करके, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जो मैं जानता हूँ, उससे रिलेट करके अगर मैं इसको याद करूँ तो जितना अच्छा मेरा वो एसोसिएशन होगा ना जिससे मैं रिलेट करने वाला हूँ जिस चीज़ से, तो उतनी ज़्यादा जो है मेरी चांसेस रहेंगे कि इन्फॉर्मेशन लंबे टाइम तक बनी रहेगी, ठीक है। ओके, अब हमारा इसमें आपका आ सकता है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से।
अब बताया जो 2 साइंटिस्ट थे, हमने जो पढ़ा उनका नाम, उन्होंने कुछ ना एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया इन एक्सपेरिमेंट्स में, विच एवर कैरी आउट विद एज स्टेज मॉडल। जो स्टेज मॉडल दिया ना हमने कि ऐसे ऐसे होती है, पहले सेंसरी मेमोरी, फिर एसटीएम, फिर एलटीएम, ऐसे ऐसे जाती है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में उन्होंने जब मिला रिजल्ट तो उन्हें मिक्स रिजल्ट मिले मिक्स, ठीक है, ऐसे उनको रिजल्ट मिले। तो उन्होंने क्या कहा कि ना ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली कि भाई एक्यूस्टिकली और सिमेंटिकली, जो हमने 2 टर्म्स पढ़ा था, याद है आपको? एक्यूस्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा, देखिए जो इन्फॉर्मेशन हम सुन से लेते हैं, ये रहा एक्यूस्टिकली वर्ड, ये ना एक्यूस्टिकली, और एक हमने सिमेंटिकली पढ़ा था। मतलब देख लो मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन ना वही है भाई, शेयर वेयर नहीं करते। देखो बढ़िया हाईलाइट कर रखा है एक्यूस्टिकली और सिमेंटिकली, ये सिमेंटिकली ये है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूर, हमने कहा था एक्यूस्टिकली जब आएगी तो एसटीएम में जाएगी, और जब सिमेंटिकली आएगी इन्फॉर्मेशन वो हमारी एलटीएम में जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है कि सेंसरी मेमोरी के बाद कोई इन्फॉर्मेशन आई हो हमारी एक्यूस्टिकली, लेकिन वो एक्यूस्टिक वाली भी चली गई एलटीएम में, और ऐसा हो सकता है कोई सेंसरी मेमोरी से हमारी इन्फॉर्मेशन है सिमेंटिकली और वो हमारी एसटीएम में चली गई। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखिए वही बात जैसे मैंने बताया था, आपके जो फादर हैं आपके दोस्त के, उनकी बात आपको इतनी अच्छी लगी कि जो सेंसरी मेमोरी ने लिया ना उसको आप इतना रिलेट कर गए, आपको इतनी पसंद आई कि आपने उसको सीधा ही अपनी एलटीएम में डाल दिया, सीधा ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको आपने डाल दिया। और एक ऐसा हो सकता है जैसे कि भाई क्वेश्चन आंसर्स थे, हम याद करते थे बचपन में, ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर का हमने मीनिंग भी निकाल लेते थे। देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या, जो हम मीनिंग निकालते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है और लंबे टाइम तक रहती भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिर भी कि हमने मीनिंग समझ के तो याद किया उनको, है ना, लेकिन वो हमें याद नहीं रही, बस एग्ज़ाम तक याद नहीं, एग्ज़ाम दिल गया और हो गया काम, चाहे हमने उसको समझा था सिमेंटिकली अच्छे से। पर होता है कभी कभार कि भाई वो चीज़ें फिर भी जो है वो हमें याद नहीं रहती लंबे टाइम में भी, तो वो कहाँ जाती हैं, वो एसटीएम में जाती हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। जी हाँ, क्या आपने हो सकता है भाई मीनिंग निकाल लिया है उस चीज़ का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई वो आपकी एलटीएम में ही जाएगी। वही कह रहे हैं, वाइल सम एक्सपेरिमेंट एंड शोड दैट एसटीएम एंड एलटीएम आर रिलेटेड टू सेपरेट मेमोरी स्टोर्स, अलग अलग हैं, ऐसे कोई रिलेटेड नहीं है। हमने बोला जैसे कि पहले एसटीएम में आएगी फिर एलटीएम में, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कैसे भी जा सकती है इन्फॉर्मेशन। इन्होंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर दिस वाज शोन दैट इन दिस कि भाई हमने बोला था कि एसटीएम में एक्यूस्टिकली ली आती है इन्फॉर्मेशन और एलटीएम में जो सिमेंटिकली, बट लेटर एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि द इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी एनकोडेड सिमेंटिकली इन एसटीएम, जो मैंने आपको बता दिया सिमेंटिकली भी आ सकती है उसमें, ठीक है ना, एंड एक्यूस्टिकली इन एलटीएम। एक्यूस्टिकली बस उन्होंने क्या करा, सुना उसकी फादर की बात को और उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, तो एलटीएम में चली गई हमारी सीधा उसके बच्चे के, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा थे, शेलिंग्स और वारिंगटन, अरे यार शेलिंग्स और वारिंगटन जो साइंटिस्ट थे इन द ईयर ऑफ 1970, क्या करा कि ना हैड साइटेड द केस ऑफ अ मैन, एक मैन था, उसने एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसका जो लेफ्ट साइड का ब्रेन था, एक पोर्शन था ब्रेन का, वो डैमेज हो गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब पाया गया कि जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम है वो तो बढ़िया चल रही एकदम मस्त, लेकिन जो उसकी एसटीएम है वो जो है अफेक्टेड हो गई है, उससे ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर डैमेज हुआ उससे अफेक्ट हो गई है। तो स्टेज मॉडल जो कि भाई हमारा सजेस्ट करता है कि इन्फॉर्मेशन कमिटेड टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी विया एसटीएम, वही बात कि भाई अगर एलटीएम में इन्फॉर्मेशन को जाना है तो उसको एसटीएम के थ्रू होके जाना पड़ेगा, और एसटीएम में जाएगी और एलटीएम में आएगी, जो मैंने आपको गलत प्रूफ कर भी दिया अभी। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत प्रूफ हो जाती है, ठीक है। कहते हैं कि अगर भाई उस बंदे का एसटीएम अफेक्ट हुआ था तो उसकी भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी भी नॉर्मल थोड़ी ना रहेगी, वो भी तो अफेक्ट होगी ना, एसटीएम से होगी हो गया एलटीएम में मेमोरी। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एसटीएम से एलटीएम में तो आती है, तो भाई एसटीएम खराब तो एलटीएम भी खराब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बढ़िया जो है एलटीएम में उसका चलता था काम, ठीक है। और भी जो है बहुत सारी आप पढ़ सकते हो उसको स्ट्रेटजीज तरीके नहीं करेगा वो करेगा। सो आई होप राधे राधे सभी को, आया आपको समझ में आया होगा अच्छे से, अगर आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने बोलने की जरूरत नहीं होती, कर ही दोगे आप, है ना। तो सभी के लिए राधे राधे। नेक्स्ट हम लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बनने वाले हैं, वेट करिए, आएगी वीडियो कल परसों में, ठीक है। राधे राधे।